व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। वेल की प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टॉमी एंड आर्थर को, जो कि लेंचेस्टर मोटर कंपनी में आए होते हैं। वो यहाँ पे आके कुछ लोगों को चूज करने लगते हैं और तभी एक आदमी मॉली फेंक के आग लगा देता है। हो ना हो ये जैसी ईडन का ही भक्त है। इससे आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़ के बुरी तरह मारने लगता है, पर टॉमी उसे रोक लेता है और उस आदमी को जाने के लिए कहता है। फिर वो 10 और लोगों को सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं माइकल को, जो कि हॉस्पिटल में बैठा होता है। जी हाँ, अभी तक वो रिकवर नहीं हुआ। तब यहाँ पे उसकी मॉम आती है। नहीं, पॉली नहीं, उसकी पहले वाली मॉम, जो उसकी सगी मॉम तो नहीं थी लेकिन वो उनके साथ पहले रहा करता था। उन्हें देख के माइकल इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये मेरा भी हक है, मैंने ही तुम्हें इतना बड़ा किया। भले हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है, बट तुम मेरे भी बेटे हो। इसके बाद वो कहती है कि तुम जब भी आओ घर पे आ सकते हो, हम तुम्हें बहुत ही मिस करते हैं और तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलने के लिए भी तरसता है। माइकल पूछता है कि डैड कैसे हैं। वो कहती है कि तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी है। ये सुन के माइकल इमोशनल हो जाता है और फिर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि कुछ ही देर में टॉमी यहाँ पे आने वाला है। उसकी मॉम कहती है कि टॉमी की नजरों के सामने मैं नहीं आना चाहती। एक्चुअली वो टॉमी से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हैं, क्योंकि टॉमी ने माइकल को उससे दूर कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं पॉली को, और आज वो अपनी जॉब वापस लेने वाली है। यहाँ पे एडा आती है और पॉली अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाती है। फिर पॉली, एडा और लिजी मीटिंग में निकल जाते हैं। आर्थर भी मीटिंग में आने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे लिंडा आ जाती है एंड आर्थर के साथ इंटीमेट होने लगती है। जी हाँ, ये उसका प्लान है ताकि आर्थर मीटिंग में ना जा पाए। ऑन दी अदर हैंड ये मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे पॉली को अपनी जॉब वापस मिल जाती है। लेकिन टॉमी को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, लेकिन जब तक आर्थर यहाँ पे नहीं आता ये डिस्कशन नहीं होने वाली। टॉमी कहता है कि हमें आर्थर के लिए वेट करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड आर्थर लिंडा के साथ बिजी था। अभी कुछ लोग यहाँ पे आर्थर को नीचे आने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग नीचे पेंट फेंक रहे हैं। आर्थर कहता है कि मैं बिजी हूँ, तुम खुद ही उनसे डील कर लो। अब टॉमी यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि आर्थर को 1 घंटा हो चुका था एंड वो अभी तक मीटिंग में नहीं आया। अब टॉमी आर्थर के बिना ये डिस्कशन करने का फैसला लेता है। वो उन सभी को एक फोटो दिखाता है जिसमें लूका अपने आदमियों के साथ खड़ा था। वो कहता है कि हम ये फोटो हर एक बार में दे देंगे, जिससे कि वो लोग जहाँ पे भी है हमें उसका पता चल जाएगा। वो कहता है कि मैं ये फोटो अब्रामा गोल्ड को भी देने वाला हूँ, बिकॉज आई नो अब्रामा गोल्ड ही उसे मार सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग शॉक होते हैं, बिकॉज आर्थर है जो कि लूका को मारने वाला है, बट आर्थर अभी यहाँ पे नहीं है, तो वो सब इसके लिए मान जाते हैं। यहाँ पे माइकल पॉली को मॉम की जगह पॉली कह के बुला देता है और पॉली को इससे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और मीटिंग खत्म होने के बाद वो उन्हें मॉम कहता है। पॉली कहती है अच्छा अब ये मॉम हो गया। यहाँ पे टॉमी पॉली को बताता है कि माइकल से एक लेडी मिलने आई थी और ये वही लेडी है जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया और ये उसका हक भी है। अब आर्थर और लिंडा के फिनिश करने के बाद वो लोग वापस से ऊपर आते हैं और आर्थर से कहते हैं कि सर आपको नीचे आना पड़ेगा। अब आर्थर जाता है उन लोगों को भगाने के लिए, लेकिन एक आदमी उस पर पेंट फेंक देता है। इससे आर्थर गुस्सा हो जाता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। आर्थर उसे जान से मार ही देता, लेकिन वो यहाँ से भाग जाता है। तभी बाहर से 2 लोग आते हैं और ये इटालियन थे। जी हाँ, लूका के आदमी। वो आर्थर पे अटैक कर देते हैं, लेकिन आर्थर बच के निकल जाता है। अब आर्थर अकेला ही 1 बाय 1 उन दोनों को धूल चटा देता है। उन्हें मारने के बाद वो उनकी डेड बॉडी जला देता है और इससे उसे काफी सुकून मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं लूका को। उसके 2 लोग यहाँ पे उससे मिलने के लिए आते हैं और लूका उन्हें बताता है कि हमने जो 2 लोगों को भेजा था वो वापस नहीं आए, यानी कि आर्थर शेल्बी ने उन्हें मार दिया। अब एक आदमी कंप्लेन करने लगता है यहाँ के खाने के बारे में। वो कहता है कि यहाँ का खाना बिल्कुल बेकार है। इस पे लूका का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसके मुंह में एक ब्रेड ठूस देता है। वो कहता है कि हम जो करने आए हैं पहले हम वो करेंगे और इसके बाद आराम से जाके टेस्टी खाना खाएंगे। फिर वो लोग बताते हैं कि आर्थर ने 4 साल पहले बॉक्सिंग मैच के दौरान एक बच्चे को मार दिया था और फिर उसकी मॉम को ये कह के दिलासा दिया कि उसके बाकी बच्चों को वो लोग सेटल कर देंगे। तो अगर हम आर्थर को फंसाने के लिए उसी लेडी का सपोर्ट लें, देन बाजी हमारे हाथ में आ सकती है। गाइस, अगर आपने सीजन 2 अच्छी तरीके से देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये लोग किस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं मिसेस रोज के बारे में। सीजन 2 में उसी के बेटे को आर्थर ने बॉक्सिंग रिंग में मार दिया था। ये सुन के लूका इस प्लान के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद टॉमी आर्थर के पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हें नहीं आना था तो एटलीस्ट एक मैसेज भिजवा देते। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, बिकॉज लूका के 15 आदमी अभी भी हमें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। आर्थर कहता है 15 नहीं 13, 2 को मैंने मार दिया। वो कहता है उन्हें मैंने मारा, ना कि उस अब्रामा गोल्ड ने। और मैंने सुना कि तुमने लूका को मारने का काम भी अब्रामा गोल्ड को दे दिया। लूका मेरा शिकार है एंड मैं ही उसे मारने वाला हूँ।
ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैंने उसके बाप को गोली मारी एंड मेरी वजह से जॉन मारा गया। अब टॉमी उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ये काम तुम अब्रामा गोल्ड को ही करने दो। टॉमी उसे पूछता है कि आखिर वो लोग अंदर कैसे आए। आर्थर कहता है कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, मतलब कि जिसके पास की है वो उन लोगों से मिला हुआ है। उसी ने ये गेट खोला ताकि कुछ लोग आ सके मुझे मारने के लिए। इसके बाद आर्थर अपने घर पे जाता है और यहाँ पे वो लिंडा से मिलता है। वो लिंडा से पूछता है कि पॉली कैसी है। मैं जानता हूँ कि पॉली ने तुम्हें मेरे पास भेजा था ताकि मैं मीटिंग अटेंड ना कर पाऊँ। फिर लिंडा कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम मारे जाओ और यही मॉडर्न तरीका होता है किसी और से ये सारे काम कराना। अब आर्थर ने जिस बुलेट पे लूका लिखा था, लिंडा उस बुलेट को फायर में शूट करने के लिए कहती है, लेकिन आर्थर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि जाके उस पॉली को समझा देना कि मैं ही लूका को मारने वाला हूँ। अब टॉमी जाता है फैक्ट्री के मैनेजर के पास जिसने गेट खुला छोड़ दिया था। एक्चुअली टॉमी को शक है कि वो इटालियंस के साथ मिला हुआ है। टॉमी कहता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे 3 दिन पहले यहाँ से जा चुके हैं और तुम भी जाने वाले हो। एक्चुअली 11 बजे उसकी ट्रेन है और अभी 10 बज रहे हैं। वो कहते हैं कि वर्कर यूनियन के लोग रोज मेरे घर पे अटैक किया करते थे बिकॉज मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। अब इससे मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ से भेज दिया। टॉमी उसे वो फोटो दिखाता है जिसमें लूका और उसके साथी थे और वो कहता है कि तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा। वो कहता है कि मुझे ये करने के लिए किसी ने नहीं कहा, मैं गेट बंद करना भूल गया क्योंकि वहाँ पे स्ट्राइक हो गई थी। वो कहता है कि 11 बजे मेरी ट्रेन है और अभी 10 बज रहे हैं, आप चाहें तो मैं अभी भी ट्रेन तक पहुँच सकता हूँ। टॉमी कहता है कि तुम्हारी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होने वाली और हमें तुम्हारी नीड है इसीलिए तुम कहीं पे भी नहीं जाओगे। इसके बाद टॉमी जेसी डन के घर पे जाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। वो टॉमी से कहती है कि डील के लिए एक सही जगह और सही वक्त होता है, लेकिन ये अर्जेंट था इसीलिए वो टॉमी को अंदर आने देती है। टॉमी वही फोटो उसके सामने रखता है और पूछता है कि तुम इनमें से कितनों को जानती हो। एक्चुअली जेसी डन ने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इधर उधर करी है। अब जेसी टॉमी के सारे राज खोलने लगती है। इस दौरान हम भी टॉमी को थोड़ा अच्छे से जान पाते हैं। वो कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है किटी जेरोसी और उसकी बहन थी ग्रेटा जेरोसी एंड किटी ने मुझे बताया कि तुम ग्रेटा से प्यार करते थे, लेकिन 19 साल की एज में ही वो मर गई और इसके बाद तुम वॉर में चले गए। फिर वॉर से आने के बाद तुम बिल्कुल बदल गए। ग्रेटा के मरने से पहले टॉमी भी फ्रीडम में बिलीव करता था, मतलब कि वॉर वो चीज नहीं है जिससे कि टॉमी बदल गया। उसके इतने ज्यादा चेंज होने का सबसे बड़ा कारण है ग्रेटा की मौत। अब टॉमी कह रहे कि तुमने सच में अच्छी रिसर्च करी है। फिर टॉमी कह रहे कि तुम्हारा भी एक बॉयफ्रेंड था जिसने वॉर से आने के बाद खुद को शूट कर लिया। अब ये सुन के ईडन भी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती। फिर टॉमी यहाँ से ग्रेटा की फोटो लेके चला जाता है। अब नेक्स्ट डे टॉमी को आर्थर के घर से बुलेट चलने की आवाज आती है और जब वो आके देखता है तो आर्थर उसे बताता है कि मैंने लूका के नाम वाली बुलेट फायर कर दी। एक्चुअली जब सब लोग इतना ही फोर्स कर रहे हैं कि अब्रामा गोल्ड को ही लूका को मारना चाहिए तो उसने भी इससे क्विट कर दिया, लेकिन वो इस बात से दुखी है कि वो जॉन का बदला नहीं ले पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉली फाइनली बिजनेस संभालने आ चुकी है। अब यहाँ पे लिंडा भी आ जाती है और वो अपना काम करने वाली है, मतलब कि वो गैम्बलिंग वगैरह में ध्यान नहीं देने वाली, बस अपना काम करेगी। तब यहाँ पे फिन आता है और कहता है कि टॉमी ने आज के लिए मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया है। टॉमी ने कहा कि आज के लिए आई एम द बॉस। अब आप पॉली की अनोखी शक्तियों के बारे में तो जानते हैं, तो वो पता कर लेती कि फिन वर्जिन है और वो आज एक प्रोस्टिट्यूट को भेजने वाली है उसकी वर्जिनिटी तोड़ने के लिए। लिजी इस बारे में टॉमी को बता देती है कि पॉली ने ये सब किया। फिर टॉमी लिजी को एक जगह पे ले जाता है और कहता है कि वॉर पे जाने से पहले मैं एक लड़की से यहाँ पे मिलने आया करता था। जी हाँ, वो ग्रेटा की बात कर रहा है। अब वो अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपैंड करने वाला है एंड वो लिजी को और भी ऊंची पोस्ट देने वाला है। इसके बाद फिन टॉमी के पास आता है और वो कहता है कि मुझे पता है आज तुम क्या कर रहे थे। फिन कहता है कि सभी ने मुझे चीयर अप किया कि बी अ मैन। टॉमी पूछता है डिड यू बी अ मैन। वो कहता है या ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बाद वो प्रोस्टिट्यूट काफी ज्यादा टायर्ड लग रही थी इसीलिए मैंने अपोलोजाइज भी किया। टॉमी उसे समझाता है कि ये सबकी ड्यूटी होती है, मैं भी काम करते करते काफी ज्यादा थक जाता हूँ, तो क्या सभी लोग मुझसे अपॉलॉजी मांगते फिरेंगे। वो उसे चीयर अप करके अंदर जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम पॉली को देखते हैं जो कि एक होटल में आई होती है और उसके पास आता है लूका। अब उनकी बीच डील होती है कि पॉली टॉमी को लूका के हवाले कर देगी एंड बदले में लूका बाकी सभी को छोड़ देगा। ये डील होने के बाद लूका यहाँ से निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब पॉली क्या सच में टॉमी को मरवाने वाली है, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। Well, if you enjoyed this video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new in our channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. We'll see you in the next one. Till then, peace up.